हेलो एवरीवन, मैं चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की। सन या मून में यदि कैप्रिकॉर्न है तो आप लोगों के लिए है ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि अक्टूबर का मंथ मकर राशि के लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो। प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मकर राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ। मकर राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओह, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेते हम। प्लीज़ एंजल गाइड करें, मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट वांट्स की एनर्जी है। कामों में थोड़ी गति आएगी, मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं। चलिए पहला कार्ड आ गया। कामों में तेजी आएगी, शिफ्टिंग के चांसेस है, यात्रा की योग है थोड़े से, और अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे और फैलाने के लिए, या कुछ भी इसी तरह की चीज़ों के लिए आप हो सकता है कोई यात्रा करें। एक मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी की भावना भी रहने वाली है। आपकी कार्यक्षेत्र में एक गति आएगी और थोड़ी सी सफलता भी मिलेगी, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। और क्या मैसेज है, प्लीज गाइड करें। चलिए दो कार्डें ले लेते हैं। वाह, स्ट्रेंथ एंड 7। मैं एक बार पूरा निकाल लूँ, उसके बाद बताती हूँ। जो भी अगर मुझे मैसेज चैनलिंग होंगे वो बीच में भले बता दूंगी मैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बीच बीच में जो चैनलिंग होती है मैसेज, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। देखिए फाइव ऑफ, आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड और एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड एम्परर। ओके, नंबर 7 आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस मंथ, और कुछ नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मुझे जो सबसे पहला एक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि बहुत ज्यादा अगर आपने जिम्मेदारियां उठा ली हैं, बहुत ज्यादा काम अपने सर पर ले लिया है। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि कोई सामने वाला कहे कोई काम तो मना नहीं करते, अपने पास टाइम की कमी है, थके हुए हैं, या बहुत ज्यादा खुद का ही अपना काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सामने वाले ने कोई काम कह दिया करने को या कुछ मदद मांग ली तो ना नहीं कह सकते। तो एक ना कह पाने वाली प्रवृत्ति जो है ना, ये आपको थोड़ी परेशान कर सकती है इस मंथ। और इसके लिए यही है कि आपको ना कहना होगा। जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उन चीजों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप उनका बोझ नहीं उठा सकते, या पास्ट की लाइफ हो, या पास्ट का कोई कनेक्शन हो, या आप ऐसा कनेक्शन जो टूट चुका है
या ऐसे लोग जो छूट चुके हैं, या ऐसी बातें जिनका अब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में उन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है, ये बहुत ज़्यादा आप ओवर इमोशनल हो, जिसकी वजह से आपने पास्ट की यादों को ही याद, अगर हम यादों की ही बात करें तो पास्ट की यादों को ही पकड़ रखा हो, या तो कोई ऐसा कनेक्शन हो कि भैया, अगर आप मान लीजिए एज एग्जाम्पल मैं कहूँ तो मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में थे, किसी लव कनेक्शन में थे, या किसी भी दोस्ती में थे, या किसी भी तरह का कनेक्शन था, दूसरा व्यक्ति लेट गो करके जा चुका है, उसने भुला दिया है, या उसने उस रिश्ते को तोड़ दिया, या कुछ भी ऐसा कि अब उसका इस कनेक्शन के प्रति ना तो वो कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ना उसका कोई फर्ज है, ना वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, फिर भी आप उस कनेक्शन को पकड़ के बैठे हो, आप अपनी तरफ से उस पर टाइम भी दे रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, चीजें आपको परेशान कर रही हैं, फिर भी आपने उसे पकड़ के रखा हुआ है। तो आपको आगे अगर बढ़ना चाहते हो, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, अपनी खुशी, अपने जो है मन की शांति, एक तरीके से, या अपनी ग्रोथ ही चाहते हो, अपने कैरियर में हो, चाहे अपनी लाइफ में हो, अपने निजी जीवन में हो, तो वहां पे आपको, आपके लिए ये जरूरी है कि उस पास्ट की एनर्जी को, या इंसान है तो, या कोई वस्तु है तो, या कोई सिचुएशन है तो, उसे आपको पीछे छोड़ना होगा। उससे जब तक आप एक कट नहीं करोगे, उससे कनेक्शन अपना तोड़ोगे नहीं, चाहे वो पास्ट की यादें ही क्यों ना हो, उसे अगर आप नहीं छोड़ते हो तो तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज को लेकर आपके आगे बढ़ने की। आप कितना बोझ उठाकर आगे बढ़ सकोगे, जितना ज्यादा बोझ होगा उतनी ही गति आपकी धीमी होती चली जाएगी आपके आगे बढ़ने में। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको जो है अपने पास्ट की चीजों को, जो जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई बातें हो सकती हैं, कुछ यादें हो सकती हैं, सबको आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। या तो दूसरा मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी इंसान के साथ हैं, और उस इंसान के साथ रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जब तक आपको अगर विक्ट्री चाहिए, आपको अगर सफलता चाहिए, अगर आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हो, तो उस चीज को, उस इंसान को, या उस कनेक्शन को आप थोड़े दिनों के लिए एक स्टैंड बाय पे रखिए, जब तक आपको अपनी डेस्टिनी तक आप पहुंच नहीं जाते, अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। या जैसे मान लीजिए एग्जाम ही क्लियर करना है आपको, कोई एग्जाम है आपको क्लियर करना है, मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में हो, तो आप बहुत ज्यादा उसमें अपने कनेक्शन को टाइम दोगे तो एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? तो जब तक एग्जाम हो नहीं जाते तब तक आप उस कनेक्शन को थोड़े दिनों के लिए अपने जीवन से हटाना होगा, स्टैंड बाय पे रखना होगा, या कुछ भी उसके लिए कुछ तो ऐसा करना होगा कि आपका मन भी पढ़ाई में लगे, आपका ध्यान भी पढ़ाई में लगे, आपका वक्त भी पढ़ाई में लगे, ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताई हूँ। इस तरह की सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो वहां पे जरूरी है कि आप चीजों को अपनी उन्नति तरक्की के सामने बाधा ना बनने दें। जो भी चीजें बाधा बन रही हैं उसे थोड़े दिनों के लिए महत्व कम दें, समय कम दें। प्लीज इंजॉय करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 11 कॉर्नकोपिया। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप, देखा मैंने कहा ना। एंड डोर टू स्पिरिट नंबर 32, 23, 32 मिररिंग नंबर आ रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, या अभी तक नहीं हो तो आपको रियलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट बिल्कुल आपका मिरर इमेज हो सकता है, या तो कोई सोलमेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ट्विन फ्लेम ही हो। लेकिन यहाँ पे नंबर 11 भी आया हुआ है,
और इससे मुझे ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे लवर्स एंड स्ट्रेंथ भी है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी जर्नी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके जितने जो स्टक वाली एनर्जी है, जिन चीज़ों ने आपको उस कनेक्शन में स्टक करके रखा हुआ है, जो परेशानियां हैं उस कनेक्शन के आगे बढ़ने में, वो दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऊपर से ब्लेसिंग्स तो आपके लिए ऊपर से आ रही है। तो अगर ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रही है तो संभावना है कि आपका कनेक्शन बेहतर हो जाए। जो भी आपकी स्थिति है, चाहे ब्रेकअप की स्थिति है, सेपरेशन की स्थिति है, या नो कांटेक्ट वाली स्थिति है, जो भी स्थितियां हैं, ये फैमिली नहीं मान रही है, ये सामाजिक दबाव है, कोई भी जो जो भी परेशानियां हैं, वहां से आपको रिलीज करेंगे। हो सकता है इस मंथ आपको मिररिंग नंबर नजर आए, जैसे यहाँ पे 2332 आया हुआ है, वैसे ही 1221 नजर आए, या इस तरह से 1331 नजर आए, या इसी प्रकार के 9669 इस तरह के नंबर्स नजर आए। तो यह तो आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही होगी। रियलाइजेशन होगा कि हो सकता है कोई इंसान आपका ट्विन है, ट्विन फ्लेम है, आपका काउंटर पार्ट है, ये आपको रियलाइज होगा। या फिर अगर आपको पहले ही रियलाइज हो चुका है तो ये कनेक्शन और आगे बढ़ता हुआ मजबूती से नजर आ रहा है, क्योंकि सेंटर पे देखिए स्ट्रेंथ एंड लवर्स के कार्ड है। तो जीवन में प्यार और प्यार भरे रिश्ते रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आपके रिश्ते कितने ही विपरीत क्यों ना हो। जैसे होते हैं ना दो लोग एकदम बिल्कुल विपरीत, जैसे नंबर 32-23 एकदम विपरीत, मिरर इमेज का मतलब ही यही होता है कि एकदम अपोजिट होना। तो यहाँ पर भी कनेक्शन ऐसे ही बताया जा रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही विपरीत है, एकदम एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है जैसा कहा जाता है, तो वैसा कुछ कनेक्शन है। तो आप लोगों के कनेक्शन बेहतर होते हुए, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और इस कनेक्शन में आगे काफी अच्छा रहने वाला है वक्त। मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं अगर हालात सही रहे, और अगर आपकी जर्नी इस वक्त नहीं चाहा तो ये कह सकती हूँ मैं, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इनर वर्क किया, कितना आप काम कर रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपकी यूनियन तय है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो है, निश्चित है कि आपका रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, जो परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं, आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है, वो एक सोलमेट वाला कनेक्शन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। काफी पैशनेट महसूस करेंगे उस कनेक्शन को लेकर। जो भी परेशानियां आ रही है उसको फेस करने की हिम्मत आएगी, अंदर से इनर स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और चेंजेस आप महसूस करेंगे, बदलाव होते हुए आप महसूस करेंगे यहाँ पे। जो भी निर्णय लें उसको एक बार दोबारा सोच लें, दोबारा सोचें, उसके बाद उस पर आगे बढ़ें। गति आती हुई, एक्शन आता हुआ, तेज गति से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर किसी कनेक्शन में है तो। कुछ लोगों के लिए जो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं कह सकती हूँ, उनको इस अक्टूबर के इस मंथ में उनका सोलमेट मिल सकता है, कनेक्शन मजबूत होगा, मैरिज के चांसेस हैं, और एक बहुत ही हारमोनियस रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने कनेक्शन के प्रति आप काफी पैशनेट रहेंगे। हो सकता है फैमिली या समाज अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे, और जो है उस रिश्ते को मैरिज तक आप पहुंचाएंगे, ये मुझे नजर आ रहा है। थोड़ी परेशानी आएंगी क्योंकि अगर फैमिली अगेंस्ट है या सामाजिक दबाव है, कुछ डिफरेंसेस हैं, चाहे जाति के हो, चाहे धर्म के हो, या ऊंच नीच के हो, सोसाइटी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो मतभेद है उसे पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आएंगी। लेकिन हाँ, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर आपके को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि सफलता मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी उस विक्ट्री के लिए, आपको थोड़ा सा अपने अंदर के डर को दूर करना होगा, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। मन के डर को दूर हटाना होगा। एक जो एक
एक ऐसा होता है ना कि इंसान जो है बहुत ज्यादा जब अंदर से डर रहा होता है तो एक सिक्योरिटी, एक घेरा बना लेता है, बचने की कोशिश करता है। उस डर का सामना करने में उसे डर लगता है। तो उस डर को आपको दूर करना है, फेस करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करना है। और क्योंकि आपको एंजल का सपोर्ट है, यहाँ पे लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लोग आप पर प्रश्न उठा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, या आप पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे अगर आपने उस अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया तो। ये भी मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी फाइनेंस की कमी आप शुरुआत में महसूस करेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद आपका व्यवसाय या काम जो भी कर रहे हैं उसमें तेजी आएगी। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में या जॉब में तो समय सही है, आप कर सकते हो। और आप जितना भी एफर्ट डालोगे वहां पे आपको पूरा उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने काम को लेकर हो सकता है आपको दूसरे शहर जाना पड़े या दूसरे देश जाना पड़े, ये भी है। कोई शिफ्टिंग की एनर्जी भी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है अपने नई जॉब के लिए या बिजनेस में कुछ नया ब्रांच खोलना है, या कुछ बिजनेस के टूर हो सकते हैं, या कुछ भी, मतलब जो भी अपने कार्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अ, आपके आपको हो सकता है यात्रा करनी पड़े। काम का दबाव रह सकता है, तो उतना ही बोझ उठाएं जितना उठा सकते हैं। और ना कहना सीखें, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ना कहना सीखें, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। कुछ अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, कानूनी मामले चल रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही। कुछ जस्टिस मिल सकता है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी है। अगर कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, ये बात भी है, सोच समझ कर करें। मैरिज के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जो लोग अनमैरिड हैं और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके कनेक्शन मजबूत होते हुए लग रहे हैं। अगर उस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई भी हुई हो तो वो प्रॉब्लम दूर होती हुई नजर आ रही है। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपसे प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है, एक दूसरे की केयरिंग करते हुए लग रहे हैं मुझे। अपने पास्ट में अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर जो भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट डाले हैं, वो सारे एफर्ट का आपको जो है फल मिलने वाला है। जितने भी अच्छे काम किए हैं सबका अच्छा फल मिलता हुआ अक्टूबर के इस मंथ में नजर आ रहा है। हेल्थ इश्यू में यही है कि अचानक आए हुए तनाव से बचने की कोशिश करें। कुछ अगर आप कई बार अचानक ही कुछ विपरीत परिस्थितियां बन जाती है तो उसमें आप थोड़ा सा संयमित रहने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा हाइपर ना हो, बहुत ज्यादा हताशा निराशा में डूबने ना दें। अगर आपके विपरीत, आपके स्वभाव के विपरीत या आपके इच्छा के विपरीत कोई काम होता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसे एक समय का फेर कह लीजिए, या एक ईश्वर की मर्जी समझकर उसे स्वीकार कीजिए। मतलब कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ तो एनर्जी बहुत अच्छी है। बस अपने आप को धैर्य रखें, संयमित रहें और ईश्वर पे विश्वास रखें। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नए लोग मिल सकते हैं, नई दोस्ती हो सकती है। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपको क्या जवाब देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या मैसेज देते हैं हमको। प्लीज एंजल गाइड करें। बिग हैप्पी चेंजेस, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कि बहुत बड़े भी हैं होंगे और खुशहाली लेकर आते हुए
उन्नति लेकर आते हुए होंगे। एक खुशियों भरा बदलाव आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में, इस अक्टूबर के इस मंथ में। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं किसी न किसी रूप में। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आप शायद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी हैं, और अगर नहीं है तो खुद को तैयार रखिए बदलावों के लिए, अच्छे बदलावों के लिए। डोंट स्टॉप, तो रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट टाइमिंग। तो आप जिस भी फील्ड के बारे में सोच रहे हैं उस बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी हासिल करना चाहिए, या तो अगर अपने हेल्थ को लेकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मतलब हेल्थ की अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही तो, या अपने बिजनेस को लेकर भी आप जिस भी फील्ड में हैं उसकी अधिक जानकारी हासिल करें। अपने रिश्तों पर थोड़ा सा एफर्ट और डालें। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, और आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पर आप फैसले ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा वक्त है। छोटी मोटी परेशानियों के अलावा कोई ऐसी बड़ी परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए अक्टूबर के इस मंथ में। आपको रुकना नहीं है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ, अक्टूबर के इस मंथ में। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, मुझे प्लीज गाइड करें। पहले ही कार्ड है नथिंग विल कम आउट, सॉरी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। Okay. Luck is on your side. Show the world the real you. One more card, please. Conclusions are within reach. तो देखिए आपका भाग्य साथ दे रहा है, ठीक है। आपके हुनर को, अपनी योग्यता को, अपने गुणों को, आपने जो निर्णय लिया है उसे लोगों के सामने दिखाने की, शो करने की आवश्यकता है। अपने आप को जाहिर करने की, मतलब आप अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जज्बे को एक तरीके से क्रियान्वित करना है, कार्य रूप देना है, या अपने सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ना है, ताकि आपकी रियल क्षमता जो है, आपकी योग्यता जो है, वो निखर कर बाहर आ सके। भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। और मुझे ये जो ऑल टाइड अप का कार्ड आया हुआ है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये ना आपके मन की सोच ज्यादा है, मतलब परेशानियां उतनी बड़ी ने बना लिया है, बड़ा समझ लिया है। तो अगर ये मन की ही भावनाएं हैं तो आपको जो है इस पर नियंत्रण करना होगा, और अपने आप को समझाना होगा कि आप उन परेशानियों से, उस डर का सामना कर सकते हैं, या उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं करके खुद को एक कॉन्फिडेंस देना होगा, और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। नहीं है, जिस भी डायरेक्शन में आप उस डायरेक्शन में आप बढ़ते जाना है। रुकने से कहीं नहीं पहुंचेंगे, आगे बढ़ने से आप अपने मंजिल तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं एंजल आप क्या गाइड करते हैं। चलिए, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएट योर सेल्फ। तो कभी कभी जिंदगी जो है ना बनी बनाती, उसे बनाना पड़ता है। तो जैसे अपना करियर होता है, इंसान एक एक स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ा अपने कैरियर को बनाता है, वैसे ही लाइफ हुई है, उसे भी बना अपनी लाइफ को गढ़ता है। तो आपकी भी लाइफ शायद ऐसी है, थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी अलग, इसे आपको बनाना है, तो उस पर आपको काम करना है। लव वॉट यू डू, तो आप जो भी काम करते हैं उससे प्यार करें, या दिल लगाकर काम, ये कहा जा सकता है। विजडम इन वंडर। और यहाँ इन द एंड पीपल विल जज यू एनीवे, सो डोंट
डोंट लिव योर लाइफ इन impressing other, live your life impressing yourself। सॉरी, मेरी आंखों में थोड़ा सा ये हुआ, इस कारण मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो देखिए, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये आपकी जिंदगी है, आपको जैसे जीनी है वैसे जिए। लोगों का क्या है, लोग तो जज करेंगे ही। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करें, लोग कुछ तो लोग होंगे जो आपकी कामयाबी से भी जलेंगे, आपकी तरक्की से भी जलेंगे, आपकी सफलता से भी जलेंगे और उसमें गलतियां निकालेंगे। लोगों का काम ही यही होता है। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या कहते हैं। आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलते जाना है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है लोगों की बातों पे। आपकी खुशी जिसमें है, आपकी तरक्की जिसमें है, आपकी मन की शांति जिसमें है, उस रास्ते पर आपको लगातार बढ़ते जाना है। तो ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।